purchase of business case when shares are issued at consideration other than कैश। जब कंसिडरेशन अदर देन कैश में आप अपने शेयर्स को इशू करते हैं तो दैट मीन्स वो केस है, या तो आप एसेट परचेज कर रहे हैं या आप बिजनेस परचेज कर रहे हैं। जब भी आप बिजनेस परचेज करते हैं तो दैट मीन्स आपने उनकी सन्ड्री एसेट्स को भी टेक ओवर कर लिया। बिजनेस में तो बेटा एसेट्स और लायबिलिटी आपने दोनों ही टेक ओवर किए हैं। अगर आप सन्ड्री एसेट्स को टेक ओवर करते हैं तो हमारी एंट्री क्या हो जाती है, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट, एंड व्हाट वी डू इज साथ में हमने ये परचेज किया है वेंडर से, तो वेंडर में परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट लिखना हम बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। जिस वेंडर से लिया उसका नाम लिखना बहुत जरूरी है। और जब भी आपको याद है हम इस तरीके की कोई भी एंट्री करते हैं जहां हम सारी एसेट्स को डेबिट करते हैं और सारी लायबिलिटीज को हम क्रेडिट करते हैं, वहां हमेशा एक, जब भी हम बिजनेस परचेज की बात करते हैं तो हमेशा वहां एक बैलेंसिंग फिगर बचती है। तो अगर वो बैलेंसिंग फिगर मेरी डेबिट साइड पे ओपन होती है, मतलब मेरी अगर एसेट्स कम है तो वो बैलेंसिंग फिगर, मान लीजिए परचेज कंसिडरेशन का वैल्यू जो है वो ज्यादा है और आपकी एसेट्स की वैल्यू अगर कम है, तो इसका मतलब है आपने क्या किया है, इसका मतलब वो जो डिफरेंस है ना, जो एक्स्ट्रा पैसा आप पे कर रहे हो वो आप फर्म की गुडविल के लिए कर रहे हो, रेपुटेशन के लिए कर रहे हो। ठीक है, तो गुडविल हमारे लिए क्या बन जाती है, बैलेंसिंग फिगर बन जाती है। तो गुडविल मेरी बैलेंसिंग फिगर कब बनेगी, इट विल बिकम बैलेंसिंग फिगर व्हेन माय एसेट्स विल बी लेस देन लायबिलिटी। अगर मेरी एसेट्स लायबिलिटी से कम है तो मेरी बैलेंसिंग फिगर क्या बन जाएगी, गुडविल बन जाएगी। और अगर मेरी एसेट्स जो हैं वो लायबिलिटी से ज्यादा है तो मेरी बैलेंसिंग फिगर जो है वो क्या बन जाएगी, उस केस में मेरी बैलेंसिंग फिगर बन जाएगी कैपिटल रिजर्व। इसका मतलब है कि जो एक्स्ट्रा पैसा मेरा बच रहा है बिजनेस को सेल करने के बाद, वो पैसा मेरा क्या है, दैट इज माय कैपिटल रिजर्व। तो आप इस केस को अच्छे से ध्यान रखेंगे कि जब मेरी एसेट ज्यादा है तो मेरा बैलेंसिंग फिगर कैपिटल में बचेगा, क्रेडिट साइड बचेगा जो कि कैपिटल रिजर्व होगा, और अगर मेरी एसेट्स जो है वो कम है तो उस केस में मेरा जो है बैलेंसिंग फिगर कैपिटल एसेट्स में बचेगा जो कि होगा गुडविल। और अगर इन गुड्स को मैंने पार पे बिजनेस खरीदा है तो एंट्री सेम रहेगी, वेंडर्स अकाउंट डेबिट जो हमने परचेज ऑफ एसेट के केस में की थी, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और अगर इसे मैंने प्रीमियम पे परचेज किया है बिजनेस को, तो भी एंट्री सेम रहेगी जो हमने उस केस में की थी परचेज ऑफ एसेट के केस में, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम। क्यों सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट किया, क्योंकि सारे गेन्स को क्रेडिट करते हैं और सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा हमारे लिए गेन है, क्योंकि 10 का शेयर ग्रेटर देन 10 पे सोल्ड हुआ है, इट कुड बी एनी अमाउंट। तो इसीलिए हमने जब शेयर्स को कैश पार पे इशू किया तो पार की वैल्यू आएगी, और जब प्रीमियम पे किया तो प्रीमियम का जो प्रॉफिट है वो कहाँ आ जाएगा, इट विल कम इन माय premium account. So this is how we pass the accounting entries, we do the accounting treatment when we purchase business. तो सबसे पहले तो परचेज ऑफ बिजनेस की एंट्री करेंगे, उसके बाद पार या प्रीमियम की कोई एक की एंट्री करेंगे। पसंद आया हो, टॉपिक समझ आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना।